मेरा नाम राजवीर है। मैं दिखने में हष्ट-पुष्ट और एक खूबसूरत नौजवान था तथा पढ़ाई में भी हमेशा क्लास में फर्स्ट रहा था, जिसके चलते 12वीं कक्षा पास करते ही मुझे पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से बहुत जल्दी ही थानेदार की पोस्ट पर पहुंच गया। एक दिन मैं रात को सो रहा था, तभी एक चोर मेरे घर में घुसा। वह कोई पुरुष नहीं बल्कि वह एक लेडी चोर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से उसे पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम चोरी करने क्यों आई? तब वह मुझे सोने का लॉकेट दिया, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं एक पुलिस वाला हूँ और मेरी उम्र अभी 34 साल है। मैं घर पर अकेला रहता था क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मुझे आज रात ड्यूटी से वापस आने में बहुत देर हो गई। जब मैं घर आया और घड़ी में देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। रात को मैंने पहले ही होटल में खाना खा लिया था। घर आने के बाद मैं नहा धोकर सोने चला गया। मैं काम के कारण बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे जल्दी ही नींद आ गई। मैं अपने ही सपनों की दुनिया में डूब गया था, लेकिन तभी अचानक किसी आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि क्या हुआ, यह कैसी आवाज़ है, क्योंकि दूसरे कमरे में हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि यह चूहा है, क्योंकि 1-2 बार मैंने घर में चूहों को घूमते हुए देखा था। मैं आंखें मलते हुए उठा और सोचा कि जाकर देखूं कि क्या यह चूहा है या नहीं। अगर चूहा है तो उसे भगा देता हूं, लेकिन जब मैं बाहर हॉल में आया तो देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने सामने का दृश्य देखा। देखने से पता चला कि वह निश्चित रूप से एक चोर है, जो चोरी करने के इरादे से मेरे घर में घुसा है। मैं घर के सभी कमरों की खिड़कियों को खुला छोड़कर सोता था। हर कोई जानता था कि मैं एक थानेदार हूँ, इसलिए घर में कभी कोई चोरी करने नहीं आया। और क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए घर में कोई भी सामान नहीं था जिसे चोरी किया जा सके। मेरे पास कोई महंगी चीज़ें भी नहीं थी। मैं अकेला आदमी था, इसलिए मुझे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सोचा कि शायद वह मोबाइल लैपटॉप चोरी करने आया है। मैंने जल्दी से कहा कि अगर तुम पुलिस के घर चोरी करने आई हो तो मैं तुम्हें इसकी बड़ी सज़ा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? लेकिन सामने वाला चोर बिल्कुल शांत खड़ा था। शायद वह बहुत डरा हुआ था। उसे पता ही नहीं था कि वह पकड़ा गया है। पकड़ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसकी ताकत मेरे सामने फीकी पड़ गई। जैसे ही वह भागने की कोशिश किया, मैंने उसके शरीर से चादर हटा दी। फिर जो मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने तुरंत उसे जाने दिया, क्योंकि वह कोई चोर नहीं बल्कि एक लेडी चोर थी। वह लेडी चोर बहुत पतली थी और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, होठ गुलाब की कलियां जैसी थी, आंखें हिरनी जैसी थी, गाल टमाटर की तरह लाल थे। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। उसका रंग सफ़ेद दूध की तरह था। उसके रेशमी काले बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। जब मैंने उसके शरीर पर नज़र डाली तो वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसी सुंदर लड़की मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी कोई भी लड़की हो, उससे शादी करने के लिए कोई भी लड़का तैयार हो जाएगा, या फिर उसे कोई भी एक रात के लिए मुँह मांगे पैसे भी दे सकता है। फिर मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की को चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैं अभी भी अकेला था और लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। उसके हाथों में बड़े बड़े नाखून थे, इसलिए वह और भी बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। मैंने झट से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे पहले तस्वीरों में ऐसी खूबसूरत लड़कियां देखी थी। मैंने सोचा कि यह लड़की मेरे घर क्या करने आई है। यह लड़की मेरे घर आकर मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ चोरी करने आई हो? तुम पुलिस वाले के घर चोरी करती हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लड़की कुछ नहीं बोली, बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे थोड़ा और डराने के लिए कहा, तुम्हें इसकी सज़ा पता भी है या नहीं? ठीक है, चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले चलता हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की और मेरे करीब आ गई और देखने लगी। अचानक उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे पूरे बदन में आग लग गई। मैं चौंक गया, क्योंकि उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझसे कहने लगी, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे जेल में मत डालिए। मैं वहाँ नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है।
आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आपके घर के सब काम करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उस लड़की से कुछ तो कहना चाहता था, लेकिन मैं उसे अपने घर का काम नहीं करने देना चाहता था। मेरे मन में उसे पाने की इच्छा जागृत हो गई और मैं उसे पाने की कोशिश करने लगा। फिर मैं उस लेडी चोर से बोला, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र कितनी है, जो इस उम्र में चोरी कर रही हो? लेडी चोर कहने लगी, मेरा नाम मनीषा है, मैं 25 साल की हूँ। मैं उसकी उम्र सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि दिखने में बिल्कुल 19 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। हो सकता है कि उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हो। फिर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसने अपनी आँखों में एक आशा के साथ मेरी ओर देखा था। इसलिए मैंने कहा कि आज से 5 दिन तक मेरे घर पर ही रुको और घर का सब काम करो। मनीषा मेरी बातें सुनकर बहुत डर गई और बोली, सर मैं आपके लिए कुछ भी काम करूँगी, कोई भी सेवा करूँगी, लेकिन आप मुझे हाथ मत लगाना। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मैं हूँ और मेरा यह शरीर देखकर डरो मत। तुम जैसी ना तो गुलाब की कली को दर्द नहीं होने दूंगा। मैंने मनीषा को भरोसा दिलाया, लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह लेडी चोर है तो मैं भी तो एक पुलिस वाला हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वह मेरे साथ रात बिताती है। अगर वह पुरुषों की सेवा करेगी तो उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं कभी किसी महिला के करीब नहीं गया था, मैं बस अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहा था। मैं भी अपनी ज़िंदगी में मज़े करना चाहता था, लेकिन मुझे वह मौका कभी नहीं मिला। लेकिन आज मिले सुनहरे मौके को मैं जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि लेडी चोर इतनी खूबसूरत है कि जब मैंने उसका डरा हुआ चेहरा देखा तो मैं नियंत्रण खोने लगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं तुम पर चोरी के आरोप लगाता हूँ और तुम्हें जेल में डलवा देता हूँ, और मैं गवाही भी दूंगा कि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। फिर तुम्हें जो की सज़ा मिलेगी उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और घर से बाहर खींचने लगा। मैंने अपनी जीत की चाबी ले ली तो वह लड़की बहुत डर गई थी। उसने कहा, सर ऐसा मत करो, मैं आपके घर काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जेल में मत डालो। अगर आपके यहाँ काम करने के बदले में आप मुझे छोड़ने का वादा करते हो तो आप कुछ भी कहे, मैं करने को तैयार हूँ। फिर मैं बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, अभी रात के 2:30 बजे हैं, सुबह के 8 बजे मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। केवल यह 5 घंटे तो है मेरे साथ बिताने के। जब लड़की तैयार हो गई तो मैं उसे मेरे कमरे में ले गया। वास्तव में वह बहुत डरी हुई थी और डरी हुई हालत में उसका शरीर गजब का लग रहा था। वह आजकल की नई पत्नियों की तरह उसने जीन्स पहनी थी और शर्ट पहनी थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए उससे बहुत प्यार से पूछा कि तुम यहाँ क्या चुराने आई हो? लड़की ने कहा, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आई थी। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मैंने कहा, तुम मेरे घर क्यों आई है और रात को यहाँ क्या कर रही थी? तब उस लेडी चोर मनीषा ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैं उसकी तरफ देखने लगा। मुझको बड़े प्यार से देखने लगी और बोली, मैं आपको अपना सामान लौटाने आई थी। मैंने पूछा कि कौन सा सामान? तो उसने कुछ सामान निकाला और उपहार देने लगी। मैंने इसे जन्मदिन के उपहार की तरह खोलना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे उसने मुझे मेरे जन्मदिन का उपहार दे दिया हो। इस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। मैं उस लेडी चोर मनीषा के बारे में जानकर उसके इतने करीब आ गया था। जब मैंने गिफ्ट खोला तो उसमें एक डायरी और एक लॉकेट वाली सोने की चेन थी। मैंने लॉकेट को देखा तो मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने डायरी उठा ली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। मैं 15 साल का था तब एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया था, क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। शादी के खाने के बाद मेरे पिताजी वहीं रुकने वाले थे, लेकिन मुझे अगले दिन स्कूल जाना था, इसलिए मैंने एक ऑटो रिक्शा लिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चला, तभी मुझे वहाँ अफरा तफरी देखने को मिला। मैंने सोचा कि मेरी माँ सो रही होगी, लेकिन तभी मैंने अपनी माँ के रोने की आवाज़ सुनी। फिर मैं इतना हैरान हो गया कि मैं सीधे अपने माँ के कमरे में यह देखने के लिए गया कि माँ को क्या हुआ है।
माँ के कमरे का दृश्य देखकर मेरे हाथ और पैर कांपने लगे थे। मैं किसी तरह अपने कमरे के दरवाजे की तरफ भागा, फिर अपने कमरे को बंद कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा मेरी माँ यह सब कर सकती है। हमारे पड़ोसी गोपाल चाचा अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी बेटी तब 14 साल की थी। तभी उसकी माँ की मृत्यु होने की वजह से मैंने अपनी माँ को गोपाल चाचा के साथ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ मेरे पिता को धमकी दे रही थी। यह सब देखकर मैं बिल्कुल चुप रहा। मेरे पिताजी को कैसे धमकी दे सकती थी? वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत गुस्से में उनके कमरे में चला गया। मेरी माँ और गोपाल चाचा बहुत मनाने लगे कि बेटा अपने पापा को कुछ मत बताना, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं बहुत गुस्से में था। मैं अपनी माँ से नफरत करने लगा था। मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मैं अपने पापा को इसके बारे में सच नहीं बता सकता था, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी हालत देखे और समझ गए कि मैं परेशान हूँ। वह मुझसे पूछते रहे कि तुम परेशान क्यों दिख रहे हो। मैं अब और शांत नहीं रह सकता था। मैंने अपने पापा को गले लगा लिया और रोने लगा और अपने पिता को वो सब कुछ बताया। अपने पिता को वह दर्द नहीं देना चाहता था जिसे मैं गुजर रहा था, लेकिन मैं उन्हें धोखा भी नहीं दे सकता था। फिर पापा ने मेरी माँ से बात किया और उन्होंने मेरी माँ को तलाक देने का फैसला किया। मेरी माँ मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन वह जो रास्ता अपना रही थी उससे मुझे बहुत दुख हुआ। मैं लोगों के ताने सुन रहा था, इसलिए मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन गोपाल चाचा की बेटी मेरे घर आई। मुझे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और मेरे पिता को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं अभी अपनी युवावस्था में था। मैंने उस लड़की को, अपनी 14 साल की मासूम लड़की रो रही थी, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपना सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाला। लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत काम किया है। फिर बाद में उस लड़की ने ही शायद मेरी माँ को सब कुछ बता दिया था। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था और वह मुझसे बहुत नाराज़ थी। मैंने कहा, आपको मुझसे नाराज़ होने का कोई अधिकार नहीं है। आपने वह अधिकार खो दिया है। आपने बहुत बुरा काम किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे सुनना पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं। मुझे तुमसे नफरत है। फिर मैं रोते हुए कॉल काट दिया। वह मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। वह गोपाल चाचा के साथ दूर के शहर में रहती थी। मैं अपने पापा के साथ रहा करता था। फिर पुलिस में नौकरी मिलने के बाद मेरे पिता के दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैं समझ रहा था कि अब मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज इस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे एक एहसास हुआ जो कि मेरी आंखें खोल गई। यह डायरी मेरी माँ ने लिखी थी। ऐसा कहा जाता था कि वह गोपाल चाचा से प्यार करती थी और वह उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शादी ज़बरदस्ती मेरे पापा से करा दी। वह कभी भी मेरे पिता से प्यार नहीं करती थी और जब कई सालों के बाद के गोपाल चाचा से मिली तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। फिर धीरे धीरे समझ ही नहीं आया कि कब वह दोनों करीब आ गए। उनके बीच रिश्ता बन गया। अगर उसके पिता ने उसकी शादी गोपाल चाचा से कर दी होती तो यह सब नहीं होता। लिखा था कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उनके पास बहुत कम समय बचा है। वह मुझे देखना चाहती है। उसने एक लॉकेट वाली चेन खींची थी जो वह मुझे देना चाहती थी। और मेरे सामने जो खूबसूरत लड़की बैठी थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन मनीषा थी। मेरी माँ की डायरी पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर मैंने सोचा कि अपनी माँ को नाराज़ करने के दुख में नहीं दे चुका हूँ और मेरी माँ की वजह से मैंने मनीषा के साथ भी गलत किया था, लेकिन फिर भी वह मेरी माँ का अलविदा गिफ्ट लेकर मेरे पास आई थी। फिर मैं उसे देखने लगा। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैंने उसे गले लगा लिया और प्यार से उसके सर को चूम लिया और उसके बाद मैंने उसे नए कपड़े खरीद कर दिए और कहा कि चलो माँ से मिलने चलते हैं। हम रात को वहाँ चले गए जहाँ मेरी माँ रह रही थी। यहाँ से 7 घंटे की दूरी थी। हम सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचे। जब मैं अपनी माँ से मिला तो वह दीवार के सहारे बिस्तर पर बैठी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था। कैंसर के कारण उनके अंतिम दिनों में
उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं बची थी। उसने कटे हुए हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरा इकलौता बेटा है। मैं तुम्हारे पापा से कभी प्यार नहीं कर सकी। मैं तुम्हें अपने सपनों से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे इतनी दूर हो गई कि तुम्हें और तुम्हारे पापा के साथ दुर्व्यवहार की हूँ, और उसका फल मुझे आज इस बीमारी के रूप में मिल रहा है। इसलिए मैं अपने माथे पर पत्थर रखकर तुमसे दूर चली गई ताकि तुम एक अच्छा जीवन जी सको। आज तुम्हारे और मनीषा के अलावा मेरा कोई नहीं है। यह मेरी बहुत सेवा करती है। 1 साल पहले गोपाल की मृत्यु हो गई। मैं चाहती हूँ कि जो तुमने मनीषा के साथ गलती किया है उसे सुधार लो और तुम मनीषा से शादी कर लो। फिर मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, लेकिन वह मेरी बहन है। मेरी माँ ने कहा, लेकिन बेटा तुमने ही तो अपनी सीमा पार कर लिया है, अब उसके साथ शादी कर लो। फिर मैंने मनीषा की ओर देखना शुरू कर दिया। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैंने अपनी माँ की आखिरी इच्छा स्वीकार कर ली। मैंने मनीषा से शादी कर ली। मैं अपनी माँ को अपने पास वापस ले आया। 1 महीने बाद उनकी मृत्यु के दौरान मैंने अपनी माँ का इतना ख्याल रखा कि मेरे मन में उनके लिए जो नफरत थी वह खत्म हो गई। मेरी माँ की खूबसूरत सोच और प्रेम की वजह से मुझे मनीषा जैसी खूबसूरत लड़की मेरी जीवन संगिनी के रूप में मिल गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें तथा वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।